नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, नगर निकाय में भर्ती घोटाले को लेकर की ताबड़तोड़ छापेमारी, कई ठिकानों की ली तलाशी। कोल्हापुर में औरंगजेब पर मचा घमासान, व्हाट्सएप पर स्टेटस को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दिल्ली में स्कूल के उद्घाटन के दौरान भावुक हुए अरविंद केजरीवाल, पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को किया याद, कहा इतने अच्छे आदमी को जेल में डाला। अमेरिका में भारत के लोकतंत्र पर बयान देकर फंसे राहुल गांधी, व्हाइट हाउस की फटकार के बाद बीजेपी ने बोला हमला, कहा अमेरिका का बयान कांग्रेस के युवराज पर जोरदार थप्पड़। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर महापंचायत, पहलवानों ने रखी 5 मांगे, राकेश टिकैत भी रहे मौजूद। और खबरों की शुरुआत में बात करेंगे बंगाल में सीबीआई की छापेमारी की। पश्चिम बंगाल में नगर निकायों में गड़बड़ियों के खिलाफ सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत सीबीआई ने 14 नगर पालिकाओं के कई ठिकानों की तलाशी ली है। सीबीआई की टीम ने सॉल्ट लेक इलाके में राज्य शहरी विकास विभाग के दफ्तर पर भी छापा मारा। इन नगर निकायों में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए रिश्वत लिए जाने के आरोप लगे थे, जिसकी जांच के सिलसिले में ये छापेमारी की गई। डॉक्टर साहब, कैसे इस पूरी छापेमारी को सीबीआई ने अंजाम दिया? देखिए, ये पूरा मसला बहुत ही शर्मनाक है। अलग अलग नगर पालिकाओं में मजदूर, ड्राइवर, क्लीनर, क्लर्क्स, जितने भी 4th ग्रेड के एम्प्लॉयज हैं, उनको जो नौकरी पे रखा जा रहा था, आरोप ये है कि उसमें ममता सरकार, उनकी पार्टी टीएमसी के गुंडे उसमें पैसे लेकर नौकरियां दे रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे शिक्षक भर्ती घोटाला था, ये नगर पालिका भर्ती घोटाला है। अब इसकी शुरुआत ये होती है कि अनोय सील नाम के एक शख्स को शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किया जाता है। जब छापेमारी की जाती है तो उसके घर से कुछ आंसर शीट्स निकलते हैं। तो वो किस चीज का? तो वो नगर पालिका में नौकरी देने वालों का। अब यहां से ये मसला चलता है कि क्या जिस तरीके से फर्जीवाड़ा शिक्षकों की नियुक्ति पे हो रहा था, ये 4th ग्रेड एम्प्लॉय नगर पालिकाओं में भी यही धंधा चल रहा था। तो ये जो एनोय सील साहब हैं, इनसे जब पूछताछ की गई कड़ाई से, इन्होंने सच उगल दिया। मसला कोर्ट पहुंचा, सीबीआई की जांच बरता दी गई। ममता सरकार चीखती चिल्लाती रही कि नहीं नहीं नहीं, इसके ऊपर वो हर उपाय करने की कोशिश की, लेकिन सीबीआई जांच शुरू हो गई। अब जब जांच शुरू हुई तो ये सारा कुछ मालूम चल रहा है कि आप इतने ज्यादा नीचे गिर जाओगे। गरीबों से, क्लीनर्स, मजदूर, सफाई कर्मचारी, उनकी नौकरी के लिए भी तुम पैसे लोगे? तो ये तो मॉरली तो है ही, क्रिमिनल एंगल भी है, घोटाला भी है। और जिस लार्ज स्केल पे हुआ है, अभी तो इसकी शुरुआत ही हुई है और आंकड़ा 200 करोड़ से ऊपर का पहुंच गया है। 70 म्युनिसिपैलिटी में इस तरह से कांड किया गया है। ये ममता बनर्जी ये सफेद साड़ी और हवाई चप्पल दुनिया को दिखाने के लिए ये जो पहनती हैं कि हम बहुत ही सात्विक और पैसे से हमें कोई लेना देना नहीं है, उस सादगी का बंगाल की जनता क्या करे जब उनकी पार्टी के लोग इस तरह के धंधे में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, बंगाल में इस नए घोटाले की जानकारी लगने के बाद सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई से ममता सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं महाराष्ट्र में मुगल शासक औरंगजेब को लेकर घमासान मचा हुआ है। हाल में अहमदनगर और उसके बाद आज कोल्हापुर में औरंगजेब के नाम पर संग्राम छिड़ गया।
कुछ लोगों ने कोल्हापुर में औरंगजेब और टीपू सुल्तान का स्टेटस अपने मोबाइल पर लगाया था, जिसके बाद कुछ हिंदू संगठन आज इसके विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए थे। हिंदू संगठनों ने आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कोल्हापुर बंद का आह्वान किया था। औरंगजेब की तारीफ में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दो गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी भी की गई, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए और उस पर काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। डॉक्टर साहब, कैसे ये पूरा मामला भड़क गया? देखिए, मामला तो भड़कना ही है। जब तक इस देश में ये बाबरी की औलाद, ये औरंगजेब की औलाद रहेंगे और अपनी इस आइडेंटिटी को वो अपनी आइडेंटिटी बताएंगे तो बवाल तो मचेगा ही। महाराष्ट्र, उसके सबसे बड़े जो अब तक के लीडर हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, उसके दुश्मनों को आप अपना आका बताओगे, उसको रोल मॉडल बताओगे, तो ये तो होगा ही। आप किस तरह के विचारधारा को, किस तरह के लोगों को, किस तरह की आइडियोलॉजी को आप आत्मसात करके अपनी पहचान की लड़ाई उसे अगर आप बनाओगे तो समाज में रिएक्शन होगा। ये समय बदल चुका है। ये बात हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को समझनी पड़ेगी। बाबरी को अपना आका बताओगे, औरंगजेब को अपना आका बताओगे, अकबर को अपना आका बताओगे, तो ये इतिहासकारों के द्वारा बनाया गया छलावा अब ये देश की जनता वो समझ चुकी है। इनफ इज इनफ। इसलिए प्रोटेस्ट हो रहे थे, प्रोटेस्ट होना भी चाहिए, और जब ये आउट ऑफ हैंड चला गया तो उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है, तो लाठीचार्ज भी हो रहा है। समाज बदल रहा है। इस तरह की ये जो फर्जी गंगा जमनी तहजीब को लेकर के ये हिंदुस्तान में जब तक तमाशा हो रहा था वो बंद होना चाहिए, और इसके लिए राज्य सरकारों को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने की आवश्यकता होगी। जी बिल्कुल। औरंगजेब की तारीफ में किए गए पोस्ट पर हंगामा हुआ, जिसके बाद कोल्हापुर में हालात बेकाबू हो गए। अगली खबर में बात करेंगे केजरीवाल के इमोशनल कार्ड की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज एक शैक्षणिक संस्थान के उद्घाटन के मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और शिक्षा के क्षेत्र में उनके काम को याद करते हुए भावुक हो गए। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि वो लोग चाहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति को खत्म कर दिया जाए, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। मनीष सिसोदिया का सपना था कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार ने उन पर फर्जी मुकदमे करके उन्हें इतने दिनों से जेल में डाला हुआ है। डॉक्टर साहब, क्या मतलब है केजरीवाल के इस इमोशनल ड्रामे के? देखिए, आपने सही कहा, ये ड्रामा ही है। साथ साथ आप इस वीडियो को भी देखिए। आंख से आंसू छलक रहे हैं। हाथ न हुआ ये कार के कोई वाइपर हो गया। ये नौटंकीबाज अपने आंसुओं को पोंछ रहा है शीशे के ऊपर, चश्मे के ऊपर कोई आंसू है नहीं, लेकिन हाथ का इशारा ऐसे कर रहा है कि आंख से आंसू छलक गए। क्लोजअप फ्रेम में साफ साफ नजर आ रहा है कि उसकी आंखों में आंसू नहीं है। तो ये ड्रामा किस लिए कर रहे हो भाई? ये तमाशा पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। और तमाम मीडिया ये पैसे खाकर इमोशनल हो गए। केजरीवाल फूट फूट के रोने लगे। केजरीवाल, ये तमाशा इन लोगों ने कर दिया। क्या कह रहा है ये? इस मीटिंग में इसने कहा कि वो लोग क्रांति नहीं चाहते इसलिए जेल में डाल दिया। कौन लोग? आप हाईकोर्ट के आदेश के ऊपर इस तरह की बातें करेंगे? जज के ऊपर आप, जज के फैसले के ऊपर आप सवाल खड़े करोगे? सुप्रीम कोर्ट तो गए थे, क्यों भाग के चले आए? ये कह रहे हैं कि चूंकि अच्छे स्कूल बना रहा था मनीष सिसोदिया, इसलिए उसको बीजेपी वालों ने जेल में डाल दिया। अरे जेल में कोर्ट के आदेश से कोई व्यक्ति जाता है? सबूत और दस्तावेज चीख चीख के कह रहे हैं कि तुम लोगों ने दिल्ली में घोटाले को अंजाम दिया, शराब घोटाला हुआ, और 2 आरोपी ऑलरेडी इसमें सरकारी गवाह बन चुका है। तो मैं बार बार कहता हूं कि दिस मैन इज ए पैथोलॉजिकल लायर। पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ भी वो बकवास करता है, और मीडिया उसके साथ मिलके पब्लिक को बेवकूफ बनाने में
पूरी तरीके से उसका साथ देती है। जी बिल्कुल, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका लगातार खारिज हो रही है, जिसके चलते केजरीवाल ने अब ये इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया है। आगे बात करेंगे राहुल गांधी के बयान पर छिड़े संग्राम की। अमेरिका दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत में लोकतंत्र को खतरे में बताते हुए लगातार मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। इस बीच व्हाइट हाउस ने भारत में लोकतंत्र को लेकर जो बयान दिया है, उसके सहारे बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की है। बीजेपी प्रवक्ता सईद जफर इस्लाम ने इसे कांग्रेस के युवराज पर जोरदार थप्पड़ बताया है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि देश के संस्थानों पर धब्बा लगाने और कलंकित करने वालों की पहचान करने के लिए किसी को भी रियर व्यू मिरर में देखना होगा। उपराष्ट्रपति ने यह तंज राहुल के उस बयान पर कसा है जिसमें उन्होंने कार हादसे के किस्से को बालासोर ट्रेन हादसे से जोड़ा था। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी ने अमेरिका में बयान दिया, फिर अमेरिका की लताड़ पड़ी और अब उसके ऊपर घमासान शुरू हो गया। देखिए, मैं तो दूसरा सवाल कर रहा हूं भाई, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कहां चले गए राहुल गांधी? 4 तारीख को लास्ट प्रोग्राम था, उसके बाद से नदारद हैं, लापता हो गए। जॉर्ज सोरोस से मिल रहे हैं, चाइनीज एजेंटों से मिल रहे हैं, कहां है ये? अमेरिका में ये घूम घूम के कह रहे थे कि जब हमारी सरकार आएगी, इन लोगों ने पहले ही मान लिया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये हमारा जानने का अधिकार है, देश की जनता को जानने का अधिकार है कि अमेरिका के बाद से, उस प्रोग्राम के बाद से कहां लापता है? वो अमेरिका में है, यूरोप में है, कोलंबिया में है, इटली में है, थाईलैंड में है, कहां है वो? इसका कोई जवाब देगा? डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कहीं जॉर्ज सोरोस के साथ तो हाथ नहीं मिलाया जा रहा। जैसा कि मणिशंकर अय्यर ने कहा था, पाकिस्तानियों से क्या आप हमारा साथ दीजिए, तो कहीं वो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हिंदुस्तान में पाकिस्तानियों के साथ तो नहीं है, किसी चाइनीज एजेंट के साथ तो नहीं है। ये डिस्टर्बिंग बात है कि आप वहां जाते हो और आपके कार्यक्रम में उस तरह के लोग उपस्थित होते हैं जिनकी आइडेंटिटी ही हिंदुस्तान विरोधी प्रोपेगेंडा करना हो। आप वहां एक रैली करते हो न्यूयॉर्क में और वहां पे भीड़ जुटाने का काम पाकिस्तानी करते हैं। इसलिए यह सवाल पूछना बड़ा लाजमी है। डेमोक्रेसी राहुल गांधी के कुछ कहने से, उसके भाषण से हिंदुस्तान में ना बचेगा ना ही बिगड़ेगा। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है क्योंकि हिंदुस्तान के लोग डेमोक्रेटिक हैं। जी बिल्कुल, अमेरिका में पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाने के चक्कर में राहुल खुद ही अपने बयानों में फंस गए हैं। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे खेल मंत्री के घर पहलवानों की महापंचायत की। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर आज पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के साथ लंबी बैठक हुई। पहलवानों ने मंत्री के सामने 5 मांगे रखी। इसमें फेडरेशन का स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और महिला चीफ की नियुक्ति शामिल है। पहलवानों ने यह भी कहा कि बृजभूषण शरण सिंह या उनके परिवार का कोई भी सदस्य वीएफआई का हिस्सा नहीं होना चाहिए। साथ ही पहलवानों ने पिछले महीने नई संसद भवन के उद्घाटन वाले दिन दर्ज केस को भी खत्म करने की मांग की और बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को फिर एक बार दोहराया है। डॉक्टर साहब, और क्या क्या इस बैठक में हुआ? मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा, ये राकेश टिकैत कौन से अखाड़े का पहलवान है? कौन सा गोल्ड मेडल लिया है इसने? वो खेल मंत्री के घर में गया कैसे और उसको घुसने क्यों दिया गया? इसका मतलब साफ है कि खिलाड़ी नहीं रहे, ये आंदोलन जीवी बन गए हैं। भाई, आप किस आधार पे ये आप मांग कर सकते हैं कि बृजभूषण सिंह के घर से या परिवार से या उसके नजदीकी किसी को चुनाव लड़ने नहीं दिया जाए? आप संविधान से ऊपर चले गए, ये संविधान से ऊपर चले गए। आप किसी को ये कैसे कह सकते हैं? और ये सरकार कौन है ये तय करने वाली कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन चुनाव नहीं लड़ेगा? ये कोई तरीका है? आप कह रहे हो कि भाई उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। भाई, जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट तो आप गए थे। कोर्ट की नहीं सुनेंगे, संविधान की नहीं सुनेंगे, नियम कानून की आप नहीं सुनेंगे और अब आपको भी कोई नहीं सुनने वाला है। आंदोलन हो गया है खत्म, आपकी कली खुल गई है। वुमेन प्रेसिडेंट होना चाहिए। वुमेन प्रेसिडेंट अगर होगा तो ये तो इलेक्शन तय करेगा, मेल हो या वुमेन हो। सरकार इसमें क्या करेगी? सरकार कैसे तय कर लेगी? तो ये बेकार की चीजें। मुझे लग रहा है कि इन लोगों को आइडेंटिटी क्राइसिस है
ये लोग कर रहे हैं राजनीति। अब ऐसा लग रहा है कि इससे कुछ हासिल नहीं हुआ, किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग हो गई है खत्म, और इसलिए इनका हो गया है पूरी तरीके से ये आंदोलन फ्लॉप। जी बिल्कुल, पहलवानों ने धरना खत्म कर दिया, लेकिन ब्रिजभूषण के खिलाफ वो अब भी मैदान में डटे हुए हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।